स्लो 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 स्लो। ये राम जी है। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर आए हैं। कथा सबरी हमने उसके बाद दे देना। मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हाँ हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज मेरे जन्मे मौके प्रभु मेरे झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे में तो भजन गुनगुनाऊं। लखनऊ के बैनर तले बहुत ही सुंदर कार्य है जी। इस तरह से पुनीत कार्य के माध्यम से किया जा रहा है। श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट लखनऊ की अध्यक्ष श्रीमती आभा पांडे जी। बड़े हर्ष का विषय है और सौभाग्य की बात है ऐसे व्यक्तियों का जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी संस्था के माध्यम से जो आयोजन जगह जगह की बात है। और सबसे बड़ी विचारधारा बहुत अच्छा है। समाज में वृद्धजन जो है इनकी सेवा करने के लिए जो है कहीं से भी लोग आतुर नहीं होते, करना नहीं चाहते। संदेश तो ये देना चाहते हैं कि भगवान राम के देश में ऐसी स्थिति ना आवे तो अच्छा है, लेकिन ये इस तरह के पुनीत कार्य की मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ और राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा आदरणीय आभा पांडे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस दिशा में उन्होंने पहल की है और ऐसे लोग जो वृद्ध हैं और परिवार में कोई देखरेख करने वाला नहीं है उनके खाने पीने दवा आदि की सारी चिंता करना ये वास्तव में बड़ा पुनीत कार्य है। और समाज में ऐसा वातावरण भी बनना चाहिए कि इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति है तो समाज के आम लोग इसके लिए आगे आवें। और हम समझते हैं कि सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो ईश्वरीय कार्य है वास्तव में ईश्वरीय कार्य यही है और जो हम लोगों से भी बन पड़ेगा उसको हम निश्चित रूप से करेंगे और ये बहुत अच्छा कदम है। राधा साथ लेके रंगी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी विष्णु रूप में आना कभी रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके हाथ ले चले आना प्रभु जी चले आना। जैसा कि आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित वृद्धा आश्रम में श्री रामेश्वर ट्रस्ट की ओर से वृद्ध जनों के संग तहरी भोज और उनको सम्मानित किया जा रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर गणमान्य लोग हैं और आभा जी ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। वृद्ध जनों को सम्मानित किया जा रहा है, वृद्ध जनों से आशीर्वाद लिया जा रहा है। इसका प्रायोजन क्या है आपसे हम जानना चाहेंगे। कृष्णा सिंह, एक्चुअली हम लोग का सत्संग से हम लोग जुड़े हुए हैं जी। प्रमिला भगवान का सत्संग होता है, तो आज हमें भी सौभाग्य मिला। भाभी ने बताया तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत कम लोग के अंदर में ऐसी प्रेरणा उठती है कि ऐसा कार्य किया जाए। भगवान ने पैसा तो बहुत लोगों को दिया है, लेकिन ऐसा भाव अंदर में ऐसा अच्छा कार्य करने का, तो हमें भी सौभाग्य मिला इतने लोगों से मिलने का कि यहाँ पे 150 के करीब वृद्ध जन लोग हैं
ऐसे बता रहे थे और सबके दर्शन भी हुए और हम लोग को भी आशीर्वाद लग रहा था मिल रहा है। तो बहुत अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे कि कैसे सबकी सेवा करा, सबको भोज करा रहे हैं। और अयोध्या में भी इनका सब चलता रहता है, जी। वहाँ भी कार्यक्रम होता है, लोकल में भी करते हैं, हम लोग के जानने में ही है। तो ऐसे बहुत सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो देख के और सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हमें भी मौका मिला तो बहुत ही हम लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। समाज सेवा की बात करें तो तमाम लोग ऐसे हैं समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। किंतु वृद्धाश्रम की बात करें तो ये जो वृद्धजन भारी संख्या में यहाँ पर हैं और ये लोग अपने परिवार से कहीं न कहीं प्रताड़ित होके और कहीं न कहीं इनके बच्चों ने इनको छोड़ दिया है। तमाम मानसिक परेशानियों का, मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हुए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो माता पिता को वृद्धावस्था में इस तरह छोड़ देते हैं? यही अंदर में लगता है कि सच में ऐसे ही सबके अंदर में भगवान संकल्प डाले और सब ऐसे ही करें, क्योंकि हमें भी कभी ना कभी हमारी अवस्था भी ऐसी होगी। और ये चीज़ अगर हम अपनी स्मृति में रखेंगे तो सच में हमसे ऐसा नहीं होगा कभी कर्म कि हम बड़ों की अवहेलना करें। और अगर हमारे यहाँ गुरुजी भी बोलते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो घर की छत होते हैं, और घर बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है इंटीरियर, लेकिन अगर छत ही ना हो तो फिर उस घर की कोई वैल्यू नहीं है। तो बुजुर्ग लोग जो है हमारे लिए एक छत हैं, और अगर छत नहीं है घर के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि वृद्धा आश्रम में आके ऐसे आयोजन करा। नहीं, बहुत लोग बच्चों के लिए करते हैं, इन्होंने भी बच्चों के लिए और हर सब जगह करा, लेकिन आज सच में अंदर से बहुत अच्छा लगा। और अंदर में लगा कि भगवान इस शरीर से हम लोगों के भी ऐसी सेवा कराए, कार्य कराए, और हर एक व्यक्ति के अंदर में ऐसी प्रेरणा जागृत होती जब हम ऐसे समारोह में आते हैं। तो लगता है हर व्यक्ति को बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। उनके पास इतना अनुभव है अपनी लाइफ का, और उन्होंने इतना किया है, इतना दिया है। आज किसी ना किसी बड़े लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोग इतना बोल पा रहे हैं और कुछ कह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद है और पीछे उन्हीं का ही संकल्प है जो आज हम लोगों से भी ऐसा कार्य हो रहा है। इसी क्रम में जिस तरह श्री रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज वृद्धावास आश्रम में वृद्धजनों को सम्मानित किया जा रहा है, उनके चेहरे पर जो खुशियां बिखेरी जा रही हैं वो वाकई एक सराहनीय काम है। और ट्रस्ट की अध्यक्ष आभा पांडे जी का, और इसी क्रम में जो लोग जुड़े हुए हैं इस ट्रस्ट से और इस कार्यक्रम में जो लोग सम्मिलित हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम एक प्रेरणा है। अपने बड़े बुजुर्गों का घर में कैसे सम्मान करें, उनको इस हालात में न छोड़ें कि इस तरह बुजुर्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाएं। हालांकि हमारा देश भारतवर्ष एक ऐसा देश है, एक ऐसी संस्कृति है जहां मदद के हाथ लोगों के बढ़ते हैं और उनकी इस पीड़ा को कम करते हैं। जी भैया। मैं अरविंद कुमार पांडे यहाँ रेलवेज से हूँ। रेलवेज में मैं एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क काम कर रहा हूँ। और आज इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर स्थिति दिख रही है वृद्धजनों की, भगवान न करे वो किसी भी परिवार में किसी के साथ भी कभी ऐसा हो। इन लोग को देख के बहुत ही तकलीफ़ हो रही है कि किस तरह लोग अपने पेरेंट्स को, जो कि उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उनको आज इस अवस्था में, आज उनके वृद्ध होने पर, उनके असहाय होने पर उनको इस तरह छोड़ कर चले जाते हैं। तो और मैं मेन सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे जो एडवोकेट साहब हैं आर.एस. पांडे जी, और इस रामेश्वर ट्रस्ट की मैडम हैं ये आभा पांडे जी, जो अध्यक्ष भी हैं इसकी। इनसे हम लोग को काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रहा है कि जिस तरह से ये लोग अपना समय दे रहे हैं। सबसे तो आजकल दिक्कत समय की है, लोगों के पास समय ही नहीं है किसी काम को करने का। तो जिस तरह ये अपना अमूल्य समय इस ट्रस्ट को दे रहे हैं, पिछले 1 साल 1.5 साल में इन्होंने करीब 3 से 4 प्रोग्राम किए, लखनऊ में भी किए, लखनऊ से बाहर भी किए। हम लोग को उसमें शामिल होने का और कुछ सीखने का मौका मिला। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इन लोगों से और इनके किए कार्यों से इंस्पायर हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारा भी समाज के प्रति दायित्व बनता है कि हम भी जो इस तरह असहाय समाज है उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आभा जी पांडे जी का कि उन्होंने इस तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और भविष्य में हम सब उनके साथ हैं, तन मन धन से पूरी तरह से उनके साथ हैं। वो जैसा भी जब भी जो भी आदेश करेंगी हम उसमें पूरी तरह से सम्मिलित होंगे। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इस ट्रस्ट के साथ, और हम पूरा समय इसमें देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
आप भी कहीं लेंगे? मैम इधर मुँह करिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं आप, हैं? हाँ नहीं दे रहे। हो गया? आप पूरी खाए? लो भैया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री रामेश्वर ट्रस्ट की ओर से आज वृद्धा आश्रम में वृद्ध जनों संग रामोत्सव का आयोजन किया गया, तहरी भोज का आयोजन किया गया और ये वृद्ध जन अपने बीच ट्रस्ट के लोगों को पाकर और सेवा सत्कार को देखकर वशीभूत हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर कुछ वृद्धजन हैं जो आश्रम में एक लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? वीएन मेहरा है जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जो कानपुर से हूँ जी जी। 14 साल वैष्णो देवी रहा हूँ, 6 साल यहाँ हो गए। कैसे यहाँ आश्रम में आए? कैसे क्या नहीं बनती बच्चे बहू से नहीं बनती थी। 14 साल वहाँ रहे और फिर वहाँ से यहाँ आ गए हम। जहाँ जहाँ का पानी लिखा है वहीं तो जाना है। आदमी क्या मालूम है कहाँ पर मौत होनी है, कहाँ वहीं होनी है। यहाँ का अंजन लिखा है वहीं होना है। वैष्णो देवी छोड़ के यहाँ आ गए तो उसका बहाना माई का ना, वहाँ जाइए, उस संसार में जाइए। ये सब परिवार, इससे बड़ा परिवार है कहाँ? और ये लोग आते हैं काहे के लिए? ये हमें यही तो समझते हैं, यही हमारे माँ बाप है, यही बहनें हैं, यही भाई हैं, यही दोस्त हैं, यही सब कुछ है। चाचा एक बात बताइए, 6 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। कहा जाता है बच्चे भले माँ बाप को छोड़ दें, भूल जाएं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं भूलते हैं। तो आपको बच्चों की याद नहीं आती है, परिवार की याद नहीं आती है? अब यही बच्चे हैं भैया, अब हमारा कोई बच्चे नहीं है, यही परिवार है, यही बच्चे हैं, यही सब कुछ है। ये जो मिलने आते, देखने आते, इससे बड़ा और है क्यों? माई ने ये प्रेरणा दे रखी है। अब जो भी उसको छोड़ दो, जब वो नहीं देखते तो हमें क्या मतलब है? हमारे ये सब देखो ना, ये देखो, ये देख रही हैं, ये देख रही हैं, यही तो माँ बाप हमारे। ये और कौन है जो पाल रहे हैं, जो कर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, हर सब कुछ हमको यहाँ मिलता है टाइम से। अगर घर में कहेंगे चाय बेटा चाय बना दो, अभी ठहरो, मोबाइल टिक 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 चल रही है और यहाँ टाइम से सब चीज़ मिलती है। कहा जाए तो आप अपने दिल पर पत्थर रख चुके हैं और फिर अपने पुराने समय में आ चुके हैं। बिल्कुल वही है, हमारा स्वाभिमान यही है। और अब जो है ये लोग आए हैं, हम इनको आशीर्वाद देना चाहते हैं और ऐसा प्रोग्राम किया। रामलीला का जो है, हम खुद रामलीला का पाठ किया, हम खुद रामलीला में पाठ किया हनुमान जी का। 2 दफ़ा रामलीला यहाँ हुई है हमारे गोमती नगर में। और जो बाकी ऐसी बात ही नहीं है। और 85 साल की उम्र है, हार्ट की सर्जरी हुई है, बोन साथ खराब है, चर्च में नुक्स है, मस्ती से रहते हैं, मस्त रहते हैं, नाचते हैं, हटाते हैं, ये लाते हैं। विल पावर बढ़ती है, बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और जिनके कंप्यूटर डेड हो जाते हैं वो भी चालू हो जाते हैं। हम 65 साल पीछे चले जाते हैं। चाचा बिल्कुल, आप बिल्कुल वृद्ध नहीं, बिल्कुल नौजवान ही नहीं है, बिल्कुल नौजवान है। आदमी होता ही नहीं है, होता नहीं है ना। आदमी की ख्याल वृद्ध करते हैं, आंखें वृद्ध करती हैं, उसके मनोबल वृद्ध करते हैं, उसकी आत्मा जो है गलत हो जाती है, तब वृद्ध होता है। चाचा कैमरे की तरफ देखिए, उधर देखते हुए बात करिए। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ है, जो यहाँ आश्रम के और वृद्धजनों के साथ हुआ है? ये किसी व्यक्ति के साथ ऐसी पुनरावृत्ति न हो सकता है आपका एक संदेश लोगों के लिए एक सबब हो, एक सीख हो। हम तो कहते हैं भैया सबको जो भगवान ऐसा न करे। अगर मिला तो भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी, ये आश्रम बनाए काहे के नहीं है। जो मतलब बच्चों जो नहीं देखते हैं तो उनके लिए मोदी जी ने ये बना दिया है जो कि सब चीज़ मिलती है। घर में नहीं ऐसा मिल सकता, ना घर में ऐसा सुख मिल सकता है। हर चीज़ का साधन है, गर्म पानी हो, कुछ भी हो, ठंडा पानी पीने वाले ठंडा पानी है, साबुन, तेल, लटरम, बिस्तर बढ़िया, जो घर में नहीं हो सकते। हम कहते हैं बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई ज़माना नहीं। भगवान करके सबको जो जिनको दिक्कत मिल जाए वो यहाँ आ जाए। आज श्री रामेश्वर ट्रस्ट के लोग जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, आप बैठ जाएं, हाँ, जिस तरह से यहाँ पर आए हैं और सेवा खातिर किया है, कहीं कहीं इनकी श्रद्धा है, एक बुजुर्गों के लिए कुछ करने की श्रद्धा है और एक लंबे समय से ये लोग बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं ट्रस्ट के लिए? मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने ऐसा किया और हमारे मनोबल बढ़ाए हैं। और ये भगवान की प्रेरणा मिलती है, जो आते हैं ये, इनको प्रेरणा मिलती है।
ये पहली दफ़ा आए हैं, अब हमेशा आते रहेंगे। हम ये अब वादा करते हैं, ये हमेशा आते रहेंगे। अब हर 2 महीने 3 महीने में यहाँ आएंगे। यहाँ सब कुछ होता है, सत्संग होता है, सब चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात, सब चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ इनका प्रेम है वहीं आप लोग का आशीर्वाद जो मिल रहा है, और कौन आशीर्वाद छोड़ना चाहता है वृद्धजनों का, और जो आज की डेट में वृद्धजनों के आशीर्वाद को तिरस्कृत करते हैं, छोड़ते हैं, उनसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इसी क्रम में ट्रस्ट की अध्यक्ष आभा पांडे जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, कब से ये कार्यक्रम आप चला रही हैं? ये कार्यक्रम मेरा साल भर से चल रहा है और मैंने अब तक अयोध्या में 2 कार्यक्रम, 2 लखनऊ में किए हैं। आज मेरा मन किया कि मैं इन लोग के बीच में बैठ के कुछ अपना टाइम बिताऊं। खाने की कोई इनको कमी नहीं है, लेकिन इनके पास लोगों के लिए समय नहीं है, इनके बच्चों के लिए पास इनके लिए समय नहीं है। इसलिए हमने चाहा कि इनके साथ कीर्तन भजन करके थोड़ा इनके साथ टाइम बिता। कल की मेरी भी ऐसी स्थिति हो सकती है और लोग जो आए उनकी भी स्थिति हो सकती है, इसलिए इनका साथ देना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये इनके बीच में रह के हमको बड़ा अच्छा लगा। आज मेरी आंख में आंसू हैं कि इस जगह आके इनके बच्चे एक माँ बाप 4 बच्चे पाल सकता है, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। ये ऐसा मैंने देखा है। समाज बहुत विकृत हो रहा है, हमारे घर देश की संस्कृति खत्म होती जा रही है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। माता जी आप यहाँ पर हैं, क्या कहेंगी? भैया मैं आप लोगों को देख करके मन का दुखी करती हूँ उनकी। कैसे वो माँ बाप हैं जो यहाँ ला कर छोड़ जाते हैं, धन दौलत घर द्वार सब ले लेते हैं और माँ बाप का लापरवाही से छोड़ देते हैं। बाबूजी आप भावुक हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं कहना चाहता हूँ ऐसा जो मैं देख रहा हूँ, भविष्य में आशा करता हूँ कि हर लोग इससे एक सबक लेंगे और भविष्य में ऐसा कोई भी जो है दोबारा इसमें कोई आने का इच्छुक नहीं होगा। उनको मजबूर किया जाता है तब वो लोग आते हैं, वरना ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है घर में कि माँ बाप को कम से कम जो है वो अपने परिवार से लोग अलग करें। फिर भी आप जैसे समाज सेवी यहाँ आते हैं, उनको ये लोग अपना परिवार समझते हैं। शायद वो अपने पिछले समय को भूल चुके हैं, आज बहुत खुश यहाँ पर हैं और सरकार भी समय समय पर इनकी मदद करती रहती है। मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर ये इसी स्थिति में नहीं होते तो हो सकता है हम लोग भी यहाँ पे ना होते आज, क्योंकि ये स्थिति इसी में नहीं। और हम लोगों को संज्ञान में आया कि हाँ इस तरह का यहाँ पे ये वृद्धाश्रम चल रहा है, जहाँ पे ऐसे लोग एक साथ रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, खाते पीते हैं, हलो साथ करते हैं। तो उनका मनोरंजन के साथ हम अपने परिवार की तरह मान करके इनको एक तरह से थोड़ी देर मनोरंजन करके मन बहला दिया है हम लोगों ने। और इसके अलावा हम लोग क्या दे सकते हैं? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये वृद्धाश्रम है ये बहुत पुनीत कार्य है। जिन्होंने जो भी कर रहे हैं इसमें से लगे हुए, हमारे यहाँ कीर्ति जी हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सबकी, और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तत्परता से लग करके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, यहाँ पर सबकी सेवा कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम लोग बहुत दिनों से इस बात के इच्छुक थे, ये संस्था बनाई जाए जिसके द्वारा इन गरीब वृद्ध और जो लाचार लोग हैं उनकी सेवा कर सकें हम लोग। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग ये कार्यक्रम आज यहाँ संचालित किए हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। जिस तरह से आज वृद्धाश्रम में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, कहीं न कहीं यहाँ आश्रम में रहने वाले वृद्धजन लोगों को अपने बीच पाकर, लोगों का स्नेह पाकर, लोगों का अपनत्व पाकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ के लोगों को, आश्रम में आने वाले मददगारों को अपना परिवार समझते हैं। शायद ये लोग अपने पिछले बहुत दुखद घड़ी को भूल चुके हैं और आज एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं। काफ़ी कुछ लोग तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर हैं। फिलहाल पूरा आश्रम इनके लिए एक परिवार है, यहाँ के लोग परिवार हैं, मददगार परिवार हैं और ये लोग आशा करते हैं कि इसी तरह इनको लोगों का सानिध्य, स्नेह, प्यार मिलता रहे तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। मेरा नाम शांग दुबे है। मैं इस राम रामेश्वर ट्रस्ट परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ वृद्धजनों के सम्मान में और उनकी सेवा में उपस्थित हो पाया। सब वृद्धजन जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
उनको घर से या अपने जीवन से निकाल के यहाँ पे रख देना मेरे समझ से उचित नहीं है। जो भी परिवारजन हैं उनको इस बारे में दोबारा पुनः सोचना चाहिए, क्या कर सकते हैं उनके लिए। इस ट्रस्ट के थ्रू हम उनकी सेवा के लिए आगे भी तत्पर हैं, कार्य करते रहेंगे। इसके लिए सभी जनों से अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ के हमारे साथ भागीदारी दें इस कार्य के लिए। और मैं यहाँ पे जितने भी परिजन हैं उनके स्वास्थ्य की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, प्लस आगे उनकी सेवा में खड़े रहने के लिए अग्रसर हूँ या तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।